हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है। ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। सॉरी। अच्छा जी, कैमरे को थोड़ा सा सेट करेंगे। रिक्वेस्टेड टॉपिक है, कमेंट सेक्शन में आया हुआ था व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपने इन दिनों अवॉइड करनी है, किन चीज़ों से आपने इन दिनों अवॉइड करना है। ओके जी, जेंडर रिस्ट्रिक्टेड है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। फर्स्ट वन, यांग। ओके जी, मेंडिंग, फ्लेक्सिबल, नॉट फॉर यू, चॉप वुड। लास्ट वन इज सोलमेट्स। देखिए, मैं अगर यहाँ पर बात करती हूँ ना कि आपको इन दिनों किन चीज़ों से अवॉइड करना है, सबसे पहले तो इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि किसी भी नए रिश्ते को बनाने की तरफ ना जाएं या नए काम की तरफ नहीं जाएं। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा कि कुछ लोगों के मूड काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आएंगे आपको, लेकिन फ्लेक्सिबल होने के पीछे उनका मकसद ज़रूर जान लीजिएगा। यांग का कार्ड है, ठीक है। इंग का कार्ड रिसीव करने का, यांग का कार्ड जो है आप अपनी तरफ से जो है सामने वाले को सपोर्ट करें, इमोशनल हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो, XYZ। ठीक है, देखिए बेसिकली कुछ लोग आपकी तरफ ऐसे आएंगे जैसे कि जैसे हम कहते हैं गुब्बारे में हवा भरी हुई। ठीक है, कि बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपकी तरफ आने की कोशिश करें कि आप की साइड से वो कोई भी बेनिफिट जो है रिसीव कर सकें, और जैसे जैसे हवा कम होती जाएगी वहीं पे गुब्बारे का फुस हो जाना। चॉप वुड का कार्ड है, ये वही लोग हैं जो कि आप के लिए कटिंग बोर्ड का काम करते हैं, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी साख्त को आहिस्ता आहिस्ता जो है कट करना। सोलमेट का कार्ड है, कुछ लोगों को अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि बिहेवियर्स अच्छे होना शुरू हो गए, लेकिन उसके पीछे उनकी इंटेंसिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो किस इंटेंसिटी के साथ आ रहे हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के पीछे रीज़न क्या है। ठीक है, देखिए कुछ टाइम ऐसा आता है हमारी लाइफ के अंदर कि कुछ लोगों को कुछ मखसूस वक्त होता है जिसमें लोग आपको नोटिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस टाइम पे मूड अच्छा है, किस टाइम पे आप फ्लेक्सिबल हुए हुए होते हैं, किस टाइम पे आप, जैसे हम यहाँ कहेंगे चैरिटी डोनेशंस वगैरह की तरफ जाना, कुछ इस तरह के मामलात भी मैं देखती हुई नज़र आ रही हूँ। लेकिन कोशिश करिएगा कि ऐसे लोगों से दोबारा से रिश्ता ना जोड़ें जिन्होंने आपके लिए चॉपिंग वुड का काम किया हो ना। ठीक है, कि आपसे ही फ़ायदा उठाया और आप ही की जड़ों को काटते हुए नज़र आए। टाइम फॉर अ नैप। एक बार किसी इंसान को मौका देना और फिर बार बार देना इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी और सबसे बड़ी हिमाकत कहलाती है। ठीक है, और मज़ीद चेक करते हैं व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़ में हमें क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं। ओके जी, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गिव मी अ राइट प्रेडिक्शंस फॉर माय व्यूवर्स। What you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. The garden in the gate. Number 2, journey. Number 51, healer of the ages. Hostiles. The world. मैजिशियन इन द मिरर। देखें, कुछ चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से हमें मुल्क के हालात भी नज़र आ रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें
कि अपने आप को सेफ़ साइड रखें। बिला वजह किसी किस्म का कोई ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, बिला वजह में घर से बाहर टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। द गार्डन इन द गेट। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप कहीं पे ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं आउटिंग के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करें कि अपनी रिहाइश से बाहर निकलने को अवॉइड करें। हीलर ऑफ द एजेस, जैसे मैं कहती हूँ कि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ हैं जो कि आपकी तरफ आ सकती हैं। कुछ लोगों की तकलीफ़ महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी जगहों पे मुझे एग्रेसिव भी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सारी जगहों पे आप जैसे रिग्रेटिंग एनर्जीज़ में भी नज़र आ रहे हैं, गुस्से की हालत में भी नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको जो है न्यूज़ मिलती रहेंगी विद द वर्ल्ड साइकिल, कहाँ पॉजिटिव सिनेरियोज चल रहे हैं, क्या कहाँ पे नेगेटिव सिनेरियोज चल रहे हैं। मैजिशियन इन द मिरर का कार्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ एक डर और खौफ की एनर्जी में मुब्तला होते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं कहूँगी कि ये जो टाइम पीरियड नज़र आ रहा है इसमें अपने लिए प्रेयर्स करें, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूँगी कि खुदा न खास्ता ऐसा कोई आप ट्रैवल करें कि कहीं पे आपको किसी किस्म की नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है, या कोई ऐसा कोई जिसे हम कहते हैं हादसा अचानक से पेश आ जाना। इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अपने मनी फाइनेंसेस को बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ कदम बढ़ाएं, क्योंकि जब कभी डिप्रेसिव एनर्जीज़ होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका दिल जो होता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाता है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना स्पिरिचुअलिटी के साथ गुजारें। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी चीज़, किस चीज़ से आपने अवॉइड करना है कि अगर देखें कि फैमिली में खुशहाली, लव रिलेशनशिप में खुशहाली, या तो फाइनेंसेस में खुशहाली, इस चीज़ के बारे में आपने किसी से ज़िक्र नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपकी रूटीन लाइफ को बड़ा जज कर रहे हैं कि कैसे आपने अपनी लेगेसी मेंटेन की है, कैसे आप पीसफुल माइंड में रहते हैं, क्या इनकम रिसोर्सेज हैं, खुशहाली के रिसोर्सेज क्या हैं, या XYZ, ठीक है। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें आपकी, जैसे हम कहें कि इंट्रोस्पेक्शन करना, तो उसके पीछे कोई ना कोई जो है ग्रजेस का एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि द गार्डन इन द गेट के नीचे ही कार्ड है हॉस्टाइल्स का कार्ड, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपके तमाम मामलात को, तमाम सिनेरियोज़ को जानना और फिर आप ही के बारे में नेगेटिविटी को क्रिएट करना। तो यहाँ पर देखें, नेगेटिविटी जितनी स्पीड से क्रिएट होती है उतनी ही लॉन्ग टर्म में जाके जो है ना इसको यहाँ से रिज़ॉल्व करना पड़ता है। तो कोशिश किया करें कि ज़रूरी नहीं है कि आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, फैमिली का एनवायरनमेंट क्या है, ऑफिस का एनवायरनमेंट क्या है, इनकम रिसोर्सेज क्या हैं। तो ये तमाम चीज़ें किसी के साथ ओपन अप करने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ से ख़ास तौर से जो है आपने अवॉइड करना है, ठीक है। कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी जो है आपका रिलेटिव हो सकता है, आपको जज करने के लिए, आपकी फैमिली को जज करने के लिए। और जैसे मैं कहूँ कोई चेक एंड बैलेंस रखने की बात है तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कह रही कि आने वाले को मना कर दें, लेकिन आने वाले के सामने अपनी तमाम चीज़ें आपको ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है जब तक आपको सामने वाले की इंटेंशंस का प्रॉपर तरीके से मालूम ना हो जाए, ठीक है। और मज़ीद चेक करते हैं टैरो से, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। आपको इन दिनों किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। द डेविल। ओके जी, आगे चलते हैं। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द हाई प्रिस्टेस, पाइसेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, द टावर, स्कॉर्पियो, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, Gemini, lovers,
द एम्परर टॉरस। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज़ कहती चलूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास मेजर आर्कानाज हैं, 1 2 3 4 5 5 मेजर आर्कानाज मेरे पास मौजूद हैं टैरो से, ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग आपके साथ जो है बड़ा केयर टेकर आपकी बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपके गोल्स और आपके होप्स जानने की कोशिश की जा सकती है, यानी कि जैसे हम कहें कि अपने मूड में बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना, ताकि आप अपने आगे के प्लान्स उनके साथ कन्वे कर सकें। लेकिन विद द हाई प्रिस्टेस कार्ड, अगर किसी भी सिनेरियो में आप स्टक होते हैं, आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, कहीं से भी आप हेल्प ले सकते हैं। बिग पॉसिबिलिटी आप खुद टैरो कार्ड रीडर हों या टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखते हों। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ लोग आपको प्रेशराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, बर्डनाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा लेसन आपकी तरफ पहुंचाया जाएगा कि जिसे आप कोई ऐसी बात कि जैसे कोई आपकी फैमिली से ग्रजेस रखता है या आपके लाइफ स्टाइल से बड़ा जालिस है। 9 ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी बातों पे आप मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो सकते हैं, जैसे अचानक से बेचैनी, घबराहट, नींद का ना आना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी क्लोज वन के बारे में आपको ऐसा कुछ न्यूज़ेस आ सकती हैं जिसने जो कि किसी ने कोई बड़े प्यार मोहब्बत से आपकी जो है सिचुएशन को जज किया और उसने बड़े नेगेटिव नैरेटिव के साथ जो है कहीं पे एक्सप्लेन किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ऐसे लोग होंगे जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने पहले भी मुझे बहुत बर्डनाइज करने की कोशिश की, बड़ी जो है इनमेच्योर किस्म की गॉसिप्स की गई या मेरी सिचुएशन को बड़ा स्टक करने की कोशिश की, और उसके बाद ये दोबारा से आपकी फैमिली का पार्ट बने। और यहाँ पर मैं टावर मोमेंट देख रही हूँ कि कुछ इस तरह का रिग्रेट होना कि मैंने दोबारा मौका क्यों दिया, या मैंने दोबारा जो है ऐसी सिचुएशन में वेलकम क्यों किया सामने वाले को। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि एक जैसे कि एक रिपीटेटिव साइकिल होता है कि एक दफ़ा आप एंजाइटी डिप्रेशन से निकले और दोबारा से एक चीज़ क्रिएट हुई, ठीक है। विद द एम्परर कार्ड, आप कुछ लोग आपको ऑर्डर पास कर सकते हैं कि ये मेरा ऑर्डर है और इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। तो वहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि कुछ सिचुएशन में आप मुझे बर्डनाइज भी नज़र आ रहे हैं। ये घर का कोई बड़ा हो सकता है, आपका कोई टीचर, गाइडर, एडवाइज़र, या जिसे हम कहते हैं फैमिली के जो बड़े होते हैं जिनकी बातों से आपको इख्तलाफ हो सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप सामने वाले की बात मानने से ज़्यादा जो है ना अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग चलते हुए नज़र आएंगे। सबसे पहली चीज़ एक ज़रूर याद रखिएगा कि देखें, सराउंडिंग में जो मैं देख रही हूँ बड़ी खिचड़ी पक्की हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। अलग अलग घरों के अलग अलग मामलात, अलग अलग सिचुएशन के अलग अलग जो है सिनेरियोज़ का होना। लेकिन सबसे पहली चीज़ ये, कोई भी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए आपकी तरफ आने की कोशिश करे, अपने मेंटल पीस पे, अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर, अपनी हैप्पीनेस के ऊपर, अपने जो है मटेरियल्स के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। क्योंकि देखें, जैसे मैंने स्टार्टिंग एनर्जीज़ में बताया कि कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती हैं कि वो फूले व गुब्बारे की तरह आती हैं और अचानक से फुस हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि बड़े वो जो है ईगोइस्टिक और बड़े ग्रजेस के साथ वो आपकी तरफ आते हैं, लेकिन जो बात वो खुद से कहना चाहते हैं वो खुद नहीं कह पाते, वो किसी ना किसी के कंधे का सहारा लेके आप तक कन्वे करते हैं। क्योंकि जितनी जो है ना वो प्रेशर से आपकी तरफ आएंगे, वहीं पे मैं देख रही हूँ उनकी एनर्जी जो है ना बिल्कुल डाउन होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि ऑरा अगर मैं आपकी बात करूँ कि ऐसा है कि कोई जानते बूझते भी आपके सामने अपना मुंह नहीं खोल पाता, लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आप जज ज़रूर कर जाएंगे कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या हैं, सामने वाले की अपनी बात क्या है, या ये किसी को बीच में डाल के कोई बात कन्वे करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे लोगों के अंदर कुछ साइकिक एबिलिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि किसी की आंखों से जज कर देना, किसी के माथे के बल से जज कर लेना, या किसी
कि बातों के हेर फेर से जज कर लेना कि सामने वाले की इंटेंशंस क्या हैं, किस रीज़न के अकॉर्डिंग या किस ओपिनियन के तहत वो जो है इस बात को करने की तरफ आ रहा है। बाकी मैं यहाँ पर एम्परर का कार्ड देख रही हूँ। अगर आप पूरी क्लैरिटी के साथ अपना रोड मैप डिसाइड करते हैं और जो चीज़ आपको ठीक लगती है वो करेंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि जो इंसान बहुत इंटेंसिटी के साथ आपकी तरफ आ रहा है तो उसको ऐसा ही लगेगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक हैं। लोगों का काम है बोलना, उनको बोलने दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने ओपिनियन पे ठीक हैं, आपके फैमिलीज़ के मामला ठीक हैं, आप अपनी फैमिली की टेक केयर खुद से करते हैं, कोशिश करें कि मैं यहाँ पर जो चीज़ देख रही हूँ ना कि फैमिली में इंटरफेयर करने की बात यहाँ पर आ रही है, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों को आप जज करेंगे। देखें कहीं पे अगर जैसे कि किस तरीके से समझाऊं कि जस्ट सपोज लाइन से 3 घर मौजूद हैं, ठीक है। एक घर में कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, इधर वाले घर में भी कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, और बीच वाला जो घर है वो हैप्पीनेस एनर्जी के साथ मौजूद है, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना ऑटोमेटिकली एक जलन और हसद का एलिमेंट आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ रिलेटिव्स में भी होता है कि जब वो देखते हैं कि हम प्रॉब्लम में हैं या हम ऐसी सिचुएशन में हैं तो ये क्यों इतने सुकून या इत्मीनान से बैठा हुआ है या बैठी हुई है, तो उनका भी मेंटल पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है। तो मुझे कुछ ऐसा सिनेरियो देखने में आ रहा है कि आप अपनी जगह पे रहते हुए चिलपिल मूड में होंगे ना कि हाँ ठीक है, मेरी लाइफ में सब स्टेबल चल रहा है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इसी चीज़ को नेगेटिव करके कहीं से आपको पता चल सकता है कि आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में कहीं पे कोई उल्टी सीधी अप एंड डाउन कोई गॉसिप हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्विक एनर्जी में काफ़ी सारे रिश्तों के ब्रेकअप की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी ग्रजेस को होल्ड कीजिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप बार बार अपना रोड मैप डिसाइड करते हैं, आप जो है डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से उसी सिनेरियो में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर कहूँगी कि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करें उन लोगों से जो आपके बारे में ग्रजेस रख रहे हैं, या जो आने वाली सिचुएशन में आपको पता भी चल जाएगा कि सामने वाला किस इंटेंशंस के साथ आ रहा है, वो मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहती है, XYZ। अदरवाइज जो ऑल ओवर मैंने रीडिंग में देखा, ट्रैवलिंग से अवॉइड करना है। हाँ, ट्रैवलिंग से, बाकी ऐसे लोगों के झुंड में ना बैठें जहाँ पे आपको पता चल चुका हो कि आपके पीठ पीछे जो है आपके बारे में कोई उल्टी सीधी गॉसिप की जाती है, वहाँ से भी अवॉइड करना है। अगर किसी से इनडायरेक्ट आपको पता चलता है, किसी ने आपके बारे में कोई बात की है, आप तक कन्वे की जाती है, उससे भी आपने अवॉइड करना है। चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेना है बाकायदा तौर पे, जैसे हम कहते हैं ना कि अचानक से गुस्सा आ जाना, एग्रेसिव हो जाना, उन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। किसी के झगड़े को अपने तक नहीं आने देना, ठीक है। किसी, जिसे हम कहें कि पराये फड्डे में टांग नहीं अड़ानी, उन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। अगर कोई इंसान आपसे आपके पर्सनल हिडन ट्रूथ जानने की कोशिश करे किसी भी सिनेरियो पे रख के, जैसे कि अगर हम, कोई इंसान ओपन अप नहीं हो रहा और उसके बारे में कोई बात किसी और को जाननी है, तो वो ब्लेम गेम करके भी जान सकता है, उसने तुम्हारे बारे में यूं किया, और आप वहाँ पे एक्सप्लेनेशंस देने बैठ जाएं, उससे भी आपने अवॉइड करना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं मिली जुली आपकी तरफ आ रही हैं जो कि आपको बर्डनाइज करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने आप को रिलैक्सिंग पोजीशन में रखना है, अपने आप को हील करना है, और सामने वाले को जज करने की कोशिश करनी है कि सामने वाले की इंटेंशंस आपके टूवर्ड्स आने की क्या हैं। ठीक हो गया जी। बहुत थोड़ी सी डिफरेंट रीडिंग आई थी, हो सकता है इसी वजह से मेरे पास कमेंट सेक्शन में इसकी रिक्वेस्ट आई हो और थोड़े से डिफरेंट तरीके से की। आई होप कि आपको समझ में आएगी, और मज़ीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड अभी मैंने देखा बॉटम डेक में था और एस ऑफ सोर्ड का था। 9 ऑफ वॉन्ड्स
चीज़ों को जल्दबाजी के फ़ैसले नहीं करने, चीज़ों को वेटिंग एनर्जीज़ पे, होल्डिंग एनर्जीज़ में ले जाइएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, ठीक है। किसी भी काम में शामिल नहीं होइएगा जब तक आपको उसकी पूरी क्लैरिटी ना हो जाए कि आप जिस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं क्या वो ठीक है या वो गलत है। ठीक हो गया जी। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये थी आज की रीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।